नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। किसानों का 29 नवंबर का ट्रैक्टर मार्च स्थगित, सरकार का रुख देखकर अगली रणनीति बनाएंगे, लेकिन तब तक दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहेंगे। किसानों का 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित हो गया है। अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें सरकार के रुख की समीक्षा करके अगली रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब के किसान संगठनों ने सरकार के रुख में नरमी बरतते हुए मार्च पर अपना अड़ियल रवैया छोड़ दिया है। सिंघू बॉर्डर पर शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान और उस पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगने के बाद भी किसान आंदोलन खत्म फिलहाल जारी है। कांग्रेस ने की महंगाई हटाओ रैली की तैयारी। नई दिल्ली में 12 दिसंबर को होने वाली रैली में भीड़ जुटाने के लिए विधायकों को दी गई जिम्मेदारी। कांग्रेस की 12 दिसंबर को प्रस्तावित महंगाई हटाओ रैली के सिलसिले में शनिवार को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने शनिवार को नई दिल्ली में पार्टी नेताओं की मीटिंग ली। इस मीटिंग में रैली की तैयारियों का जायजा लिया गया। साथ ही विधायकों और पदाधिकारियों को रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, पूर्व CM और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी समेत तमाम विधायक और नेता शामिल हुए। हरियाणा में एक और नया जिला बनाने की तैयारी। हांसी को बनाया जाएगा जिला, जल्द नोटिफिकेशन के संभव। हिसार का पुनर्गठन होगा, सिवानी को भिवानी से हटाकर जोड़ा जाएगा। पुलिस जिला हांसी को जल्द ही प्रशासनिक जिला घोषित किया जा सकता है। इस बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। हांसी अलग जिला बनने के बाद हिसार का एरिया काफी छोटा हो जाएगा। पूर्ति के लिए सिवानी को भिवानी से हटाकर हिसार में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भिवानी जिले के भवानीखेड़ा एरिया के कुछ गाँवों को भी नए जिले यानी हांसी में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। संभावित बदलावों के बाद कभी प्रदेश में सबसे बड़े जिले का रुतबा रखने वाला हिसार एक छोटा सा जिला बनकर रह जाएगा। हांसी नया जिला बनने व सिवानी को हिसार में शामिल कर देने के बाद हिसार का ज्यादातर एरिया रेतीला व सूखाग्रस्त वाला ही बच जाएगा। नए जिले में भी सिर्फ आदमपुर, सिवानी और अग्रोहा ही छोटे कस्बे होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के महू चोपड़ा में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित किया। उन्होंने मेवात के वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि शहीद जमी मेवात की धरती को सलाम करता हूं। यह धरती शहीदों की धरती है। उन्होंने 696.02 लाख रुपए की लागत से सरकारी कर्मचारी के निवास, साथ ही 202.52 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इंड्री ब्लॉक ऑफिस भवन और 199.98 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक केंद्र नूह का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने फिरोजपुर झिरका और नूह में सद्भाव मंडप का निर्माण, बिसरू में आवासीय PHC का निर्माण, इंड्री से घासीडा सड़क और गांव सुल्तानपुर में बनने वाले जल वितरण सुधारीकरण के लिए भी आधारशिला रखी। किसानों ने बताया दूसरी जीत, अब पराली जलाने पर आपराधिक मामला नहीं होगा दर्ज। मिठाई बांटकर मनाई खुशी। 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग के बाद सरकार ने किसानों की कुछ और मांगों पर भी अपनी सहमति जताई है, जिसमें MSP व मृतक किसान के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग शामिल है। जिसके बाद बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर आंदोलनरत किसानों में भारी खुशी देखने को मिली। सरकार द्वारा मांगे माने जाने पर किसानों ने मिठाई बांटी और एक दूसरे को बधाई दी तथा इसे किसानों की दूसरी बड़ी जीत भी बताया। आपको बता दें कि शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पराली जलाने पर क्रिमिनल ऑफेंस न लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही MSP पर किसान संगठनों को साथ लेकर समिति बनाए जाने का भी निर्णय लिया गया। मृतक किसान के परिवारों को मुआवजा दिए जाने और मुकदमों को खारिज किए जाने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। बेरोजगार युवाओं की जिंदगी बदल सकती है हरियाणा सरकार की यह योजना। हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा डेयरी व्यवसाय से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार परक बनाने के उद्देश्य से दुग्ध एवं डेयरी से संबंधित कई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। विभाग द्वारा हाईटेक मिनी डेयरी योजना के तहत सामान्य वर्ग के पशुपालक 4, 10, 20 तथा 50 दुधारू पशुओं की डेयरी लगा सकते हैं। विभाग द्वारा 4 व 10 दुधारू पशुओं, जिसमें गाय व भैंस शामिल है, की डेयरी स्थापित करने वाले व्यक्तियों को 25% सब्सिडी दी जा रही है। इसी प्रकार 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी पर ब्याज की सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति से जुड़े व्यक्तियों के लिए 2-3 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने पर तथा सूअर पालन के लिए 50% सब्सिडी दी जा रही है। भेड़ तथा बकरियों की डेयरी करने वाले व्यक्तियों को 90% सब्सिडी दी जा रही है। डेयरी पालन का व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों को सरल पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराते समय परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, कैंसिल चेक तथा बैंक की NOC अपलोड करनी होगी। किसानों के लिए खुशखबरी, एक मुश्त ऋण निपटान योजना 31 दिसंबर तक बढ़ाई। कुरुक्षेत्र जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति कुरुक्षेत्र
यानी लैंड मॉर्गेज बैंक कुरुक्षेत्र के निर्देशक मंडल की वाइस चेयरमैन रानी अर्नेचा ने बताया कि किसानों की मांग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक मुश्त ऋण निपटान योजना यानी वन टाइम लोन सेटलमेंट स्कीम 2019 को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। हरियाणा में गरीब परिवारों की आमदनी बढ़ाने का खाका तैयार। 29 से हर जिले में लगेंगे अंत्योदय मेले, जरूर लाभ उठाएं। इन मेलों के माध्यम से गरीब परिवारों को किसी न किसी योजना के साथ जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। इन अंत्योदय मेलों की शुरुआत 29 नवंबर से होगी और इसे क्रमानुसार चलाकर सभी लाभ पात्रों को कवर करते हुए विभिन्न योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया है। हरियाणा में जल्द जा सकती है इन एचसीएस अफसरों की नौकरी, सीएमओ ने दी मंजूरी। आखिरकार करीब 28 एचसीएस अफसरों को नोटिस भेजकर सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर सीएमओ की मुहर लग गई है। अब सीएम की मुहर लगते ही किसी भी वक्त इन अफसरों को सेवा समाप्त करने की नोटिस भेजने की तैयारी है। पूरी सूचना से परेशान हुए अफसरों ने सीएम से मिलने का वक्त मांगा है। दूसरी तरफ सभी को नोटिस भेजने का होमवर्क पूरा कर लिया गया है। साथ ही लीगल राय भी लेकर इस पर पूरी तरह से मंथन हो चुका है। पूरे मामले में नौकरी पर संकट के बादल देखने के बाद एचसीएस अफसरों ने सीएम मनोहर लाल से मिलने का वक्त मांगा है। खास बात यह है कि सरकार को इन सभी अफसरों को नोटिस देने के बाद में हाईकोर्ट को अवगत कराना है। पूरे मामले में 2 दिसंबर को सुनवाई की तारीख लगाई गई है। हरियाणा में पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, अब गांव के डाकघर में भी जमा करवा सकेंगे प्रमाण पत्र। हरियाणा में पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। पेंशन धारकों को अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब बैंक या फिर अन्य किसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि डाकघरों में ही अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। इसका ज्यादातर बुजुर्गों व दिव्यांगजनों को फायदा होगा। उनको घर पर ही सुविधा मिलेगी। यह जीवन प्रमाण पत्र पेंशन धारक को हर साल के अंत में नवंबर महीने तक जमा करवाना होता है, जो कि अनिवार्य भी होता है। इसके बिना पेंशन धारक की पेंशन बंद हो जाती है। इसलिए पेंशन धारक को खुद बैंक में जाकर यह प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। इससे पता चलता है कि पेंशन धारक जीवित है या नहीं। आपको साथ ही यह भी बताते चलें कि यह सुविधा निःशुल्क यानी फ्री नहीं है। डाकघर की इस साइट से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने पर 70 रुपए का शुल्क लगेगा। अब हरियाणा में 5 साल तक एक ही जगह नहीं टिके रहेंगे पुलिसकर्मी, मुख्यमंत्री ने तत्काल दिए तबादले के आदेश। महू चोपड़ा पर आयोजित हुई हरियाणा प्रगति रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले को कई नई सौगातें दी हैं। इस बीच रैली के आयोजक व अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नसीम अहमद ने मंच से मुख्यमंत्री के सामने कहा कि जिले में तैनात पुलिसकर्मी और बिजली निगम के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार फैलाकर सरकार की भ्रष्टाचार नीति पर यानी जीरो टॉलरेंस नीति को पलिता लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के पुलिसकर्मी पहले तो लोगों पर नाजायज व झूठा मुकदमा दर्ज करते हैं, फिर उसे रद्द करने के पैसे भी वसूलते हैं। ऐसे में इनका यहाँ से तबादला किया जाना चाहिए। इसी तरह उन्होंने बिजली विभाग में फैल रहे भ्रष्टाचार पर भी बिजली कर्मियों की शिकायत मुख्यमंत्री के समक्ष की। इसके पश्चात जब मुख्यमंत्री अपना संबोधन करने मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों को जिले में 5 साल हो गए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से आज ही बदलने के आदेश दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने जैसे ही मंच से यह बात कही तो रैली में उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के आदेश देते हुए जिले में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सांसें फूल गई। नसीम अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह निर्णय स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हैं। वे इस प्रकार की गतिविधियों को अपनी सरकार में कतई बर्दाश्त नहीं करते। हरियाणा में गलत डाटा देने वाले शिक्षकों के लिए फिर खुला ऑनलाइन तबादला पोर्टल। हरियाणा में ऑनलाइन तबादलों के दौरान पोर्टल पर गलत विकल्प भरने वाले शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों को मौलिक शिक्षा निदेशालय ने राहत प्रदान की है। इन शिक्षकों के लिए पोर्टल फिर से 29 दिसंबर की रात 12 बजे तक खोला गया है ताकि वे अपना विकल्प ठीक कर सकें। पसंदीदा स्कूल भरने के लिए आवेदन 1 दिसंबर से मांगे जाएंगे। इससे पहले मुख्य शिक्षकों और जेबीटी यानी पीआरटी शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण अभियान के दौरान 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक पोर्टल खोला गया था, जिसमें स्वैच्छिक भागीदारी के लिए हाँ या नहीं का विकल्प देना था। नए कोरोना वेरिएंट से दहशत, इमरजेंसी मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के फैसले का रिव्यू करें, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर से दुनिया भर में प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। इसी वेरिएंट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अफसरों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर हमें अभी से अलर्ट होने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की जो योजनाएं हैं उनकी फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं वहां पर निगरानी और कंटेनमेंट जोन जैसे सख्ती जारी की जानी चाहिए। लोगों को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरीके से किया जाना चाहिए। राज्यों से कहा गया है कि वे दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, बोत्सवाना और इजराइल से आने वाले यात्रियों की अच्छी तरह से जांच करें, किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें।
तेजी से फैल रहा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट 4 दिन में ब्रिटेन समेत 8 देशों तक पहुंचा। दक्षिण एशियाई देशों को खास सावधानी बरतने के निर्देश जारी। डेल्टा वेरिएंट जितना 100 दिन में फैला था, ओमिक्रॉन उतना सिर्फ 15 दिन में फैल चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की शुरुआती रिपोर्ट्स बेहद चौंकाने वाली है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं, जो 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। वैज्ञानिकों को यही बात सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिसकी वजह से दुनिया में तीसरी लहर आई थी। इसका पहला केस अफ्रीकी देश बोत्सवाना में मिला था। अब ओमिक्रॉन ने नई लहर का खतरा है, क्योंकि यह डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैल रहा है। यही नहीं, यह तेजी से म्यूटेट भी हो रहा है। पकड़ में आने से पहले ही इसमें 32 म्यूटेशन हो चुके हैं। इसे देखते हुए यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों ने 7 अफ्रीकी देशों से उड़ानों पर रोक लगा दी है। इधर भारत में नए वेरिएंट का कोई केस अभी तक नहीं मिला है। फिर भी सिंगापुर, मॉरिशस समेत 12 देशों से आने वाली यात्रियों की गहन जांच होगी। गुरुवार को देश में 10,549 नए संक्रमित केस मिले हैं, जो एक दिन पहले के मुकाबले 15.6% अधिक हैं। वहीं 488 मौतें भी हुई हैं। इनमें से 384 केरल में हुई हैं। देश में सक्रिय मरीजों की बात की जाए तो 1,10,133 हैं, जो कुल मरीजों के 0.32% है और 539 दिनों में न्यूनतम भी है। देश में 49 दिन से लगातार 20,000 से कम केस नए मिल रहे हैं। और अब एक काम की बात, 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं 5 बड़े बदलाव। पीएफ का पैसा चाहिए तो यूएएन को आधार से लिंक करना जरूरी है। नवंबर का महीना खत्म होने को जा रहे हैं, अभी कुछ ही दिन बचे हैं। अगला महीना यानी दिसंबर अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आएगा। बैंकिंग और ईपीएफओ सहित कई नियमों में 1 दिसंबर से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनका असर आम आदमी और हम सब पर पड़ने वाला है। हम आपको ऐसे ही 5 बड़े बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1 की बात करें तो आधार यूएएन लिंक न होने पर पीएफ का पैसा अटक जाएगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन को आधार कार्ड से 30 नवंबर तक लिंक कर लें। अब बात करें दूसरे बड़े बदलाव की, तो अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो यह खबर आपके लिए ही है। अगले महीने से इसके जरिए खरीदारी करना थोड़ा सा महंगा पड़ने वाला है। हर खरीदारी पर 99 रुपए और टैक्स अलग से देना होगा। यह प्रोसेसिंग चार्ज होता है। अब बात करें तीसरे नंबर की, तो देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने सेविंग अकाउंट्स की ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया है। ब्याज दरों को सालाना 2.90 से घटाकर 2.80% करने का फैसला किया है। नई दरें 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगी। अब बात करें चौथे बड़े बदलाव की, तो माचिस की कीमत 14 साल के बाद दोगुनी होने वाली है। यानी 1 दिसंबर 2021 से आपको माचिस की एक डिब्बी के लिए 1 रुपए की जगह 2 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और बात करें अंतिम और 5वें बड़े बदलाव की, तो अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद कच्चे तेल के दाम में बड़ी गिरावट सामने आई है। ऐसे में उम्मीद लगा सकते हैं कि 1 दिसंबर की समीक्षा में एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं।